नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो बाबा नहीं है फिर भी लोग उन्हें बाबा कहते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं। वो बाबा जब सड़कों पर निकलते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेने वाले कम और उनको देखने वाले ज्यादा होते हैं। वो बाबा दिल्ली के हैं, दिल्ली में ही रहते हैं और सावन के दौरान उनका ये रूप लोगों के सामने आता है। ग्यारह किलो सोना पहनकर भोलेनाथ का एक भक्त हर बार उनके दर पर हाजिरी लगाता है। सालों से ये भक्त बाबा भोलेनाथ के दर पर ऐसे ही शीश नवाता है। 11 किलो सोना, जी हाँ, पूरे 11 किलो सोने से सजे ये भक्त भोलेनाथ के अनोखे भक्त हैं। भोलेनाथ का ये भक्त जब कांवड़ देकर निकलता है तब पूरा लाव लश्कर होता है बाबा के साथ। पुलिस तक हाजिरी लगाने आती है बाबा के काफिले में। पुलिस तक हाजिरी लगाने आती है बाबा के काफिले में। ये नेता नहीं है और ना ही कोई वीआईपी है, फिर भी 25 पीएसओ रखते हैं जो कांवड़िये के भेष में हमेशा बाबा के इर्द गिर्द साए की तरह मौजूद होते हैं। आखिर कौन सी मनोकामना है भोलेनाथ के इस अनोखे भक्त की जो महादेव पूरी नहीं कर रहे हैं, या वो कौन सी मुराद है इस भक्त की जो हर बार भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। और ये भक्त बाबा के दर पर करोड़ों रुपए खर्च करके हाजिरी लगाने जाता है अपने इष्ट देव को शुक्रिया कहने के लिए। आप लोग इनसे रूबरू हो चुके होंगे, आप इन्हें जरूर जानते होंगे। भक्त इन्हें गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं। इनका पहनावा ही इनकी पहचान है। इन बाबा का ठिकाना दिल्ली में है, लेकिन आप जो नहीं जानते वो आज न्यूज 24 आपको दिखाने जा रहा है। आज न्यूज 24 पर खोलेगी गोल्डन बाबा की कुंडली। गाजियाबाद से प्रशांत देव के साथ शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज 24। आजकल बाबाओं ने धूम मचा रखी है और आज जिस बाबा से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनका नाम नहीं बल्कि उनका पहनावा ही उनकी पहचान है। वो है दिल्ली के रहने वाले गोल्डन बाबा, जो वेद नहीं जानते फिर भी बाबा हैं, जो माया से घिरे हैं लेकिन वो सन्यासी हैं। ये गोल्डन बाबा का काफिला है। बाबा का काफिला जब सड़कों से गुजरता है तो बाकी सब रुक जाते हैं। बाबा कभी पैदल चलकर भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हैं तो कभी अपनी महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी की छत पर सवार हो जाते हैं। चर्चित गोल्डन बाबा का काफिला निकल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई प्रोफाइल बाबा है ये गोल्डन बाबा। पुलिस की गाड़ी, सिक्योरिटी की गाड़ी, लाव लश्कर के साथ बाबा निकलते हैं और इस वक्त जो है हरिद्वार से ये काफिला दिल्ली की तरफ जा रहा है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे गोल्डन बाबा से कि आखिर गोल्डन बाबा की ये सवारी कहाँ जा रही है, गोल्डन बाबा का चरित्र क्या है, प्रोफाइल क्या है। अचानक गोल्डन बाबा सांसारिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कैसे कर गए और पूरे शरीर पे किलो किलो सोना वो क्यों पहनते हैं,
न्यूज 24 संवाददाता भी बाबा के कांवड़ में शामिल हुए और देखी वो भव्यता। बाबा ने कांवड़ के लिए खुद का अपना गाना तक कंपोज करवाया हुआ है। बाबा चलते हैं तो उनका भव्य डीजे उनके साथ होता है। डीजे में बाबा की तारीफ का गाना बजता है। गोल्डन बाबा की जय जयकार लगाई जाती है। बाबा का रसोइया उनके साथ होता है। लाव लश्कर को कोई दिक्कत ना हो इसलिए कैंप भी लगाया जाता है और खाने का भी इंतजाम होता है, सिर्फ बाबा के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि और भी कांवड़ियों के लिए। गोल्डन बाबा की एक खास पहचान ये भी है कि कोई उनके बारे में नहीं जानता, उनके नाम के बारे में नहीं जानता, लेकिन बाबा का काफिला जिस सड़क जिस गली से निकलता है वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग अपने मोबाइल में बाबा की तस्वीरें कैद करने लगते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है, लोगों की ये दीवानगी क्यों है गोल्डन बाबा के लिए? तो सुनिए, ये पूरा लाव लश्कर, पुलिस की गाड़ी, लोगों की भीड़ के पीछे है बाबा का ये सोना। 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 11 किलो। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबा के शरीर पर जितना सोना है उसकी कीमत कितनी है। आज की तारीख में सोना तकरीबन 25,000 रुपए प्रति तोले के हिसाब से बिक रहा है और 1 तोले में 10 ग्राम सोना होता है, यानी 100 ग्राम सोने की कीमत 2.5 लाख रुपए हुई और इस हिसाब से 10 किलो सोने की कीमत 2.5 करोड़ रुपए हुई। गोल्डन बाबा ने अपने शरीर पर 11 किलो सोना धारण किया है। बाजार के हिसाब से उसकी कीमत होती है 3 करोड़ के आसपास। बाबा से जब भी उनके सोने की बात की जाती है तो बाबा पहले टालते हैं और फिर जवाब देते हैं कि इस सोने में उनके इष्ट देव हैं, इसलिए हमेशा वो 11 किलो सोना धारण किए रहते हैं। ये जो इतना सोना आपने पहन रखा है, ये कितना तोला सोना आपने पहन रखा है? इतनी महंगाई के जमाने में आप इतना सोना पहन के चल रहे हैं। देखिएगा, मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, सबको, अपने प्रेमियों को, कि ये सोने को मैं सोना नहीं समझ के पहनता, यह बहुमूल्य चीज है। ये इसको इसलिए मैं इसको अपना इष्ट देवी देवता मानता हूँ और सोने में ही मेरे इष्ट देवी देवता मेरे से प्रसन्न रहते हैं और इन्हीं की आराधना करता हूँ, इन्हीं की पूजा करता हूँ, उससे मेरे सारे काम प्रसन्न होते हैं मेरे। गोल्डन बाबा हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते में थे। हमने देखा बाबा ने अपनी सुरक्षा में पहलवानों को भी तैनात कर रखा है, जिन्हें बाबा अपने PSO बताते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस बाबा के इर्द गिर्द घूमते रहती है। हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक पुलिस बाबा को एस्कॉर्ट करती है, लेकिन क्यों? हमने इस सवाल का जवाब जानना चाहा। सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं कि गोल्डन है, कोई घटना तो घटना ना हो जाए, इसलिए। ये आप लोग अपने से दे रहे हैं या उनके द्वारा ऑफिशियली मांगी गई है? नहीं, मैं यहाँ का ऐसा हूँ, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कोई घटना ना हो, कोई घटना ना हो, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यही नहीं, अगर बाबा विश्राम के लिए रुकते भी हैं तो इलाके की पुलिस बाबा के साथ ही रुकती है ताकि गोल्डन बाबा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ किलोमीटर गोल्डन बाबा के साथ चलने के बाद हमें बाबा का जलवा पता चल चुका था। जो इनका भक्त नहीं था वो भी इनके इंतजार में सड़क के किनारे खड़ा था कि कब बाबा जी का काफिला आए और कब गोल्डन बाबा के इस अनोखे स्वरूप का उन्हें दर्शन हो। अब हमने बाबा से बातचीत शुरू की और सवाल पूछा कि आपका नाम गोल्डन बाबा कैसे पड़ा। ऐसा जी, ये 2012 जब महाकुंभ था इलाहाबाद में, तो वहाँ मेरे गुरु जी जो थे मच्छंदरपुरी जी, श्रीमद मच्छंदरपुरी जी है मेरे गुरु जी, जूना खाड़ा से, ये नाम उन्होंने गोल्डनपुरी बाबा जी मेरे को दिया था। गोल्डन बाबा के नाम से नाम दिया था उन्होंने। हमारा अगला सवाल गोल्डन बाबा जी महाराज से था कि वो सांसारिक दुनिया से आध्यात्म की दुनिया में कैसे आ गए और आध्यात्म का सोने से कौन सा कनेक्शन है। तो सुनिए बाबा जी ने क्या कहा। जब मैं 6 साल का था तभी मेरे मदर फादर ने मेरे को गुरुकुल में डाल दिया था। उसके बाद एक बार समय ऐसा भी आया, बचपन से पूजा पाठ में लगा हुआ था, कि एक बार समय ऐसा भी आया कि साधु संतों की सेवा में लगा रहा। क्या अध्यात्म का सोने से कोई मतलब है, महत्व है? देखिए, मेरे इष्ट देवी देवता हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ और ये गोल्ड में खुश रहते हैं, सोने में खुश रहते हैं। मैं ये नहीं कि बहुमूल्य चीज है,
या सोना कोई कीमती वस्तु इसलिए मैं पहनता हूँ, मैं अपने इष्ट देवी देवता समझ के पहनता हूँ। बाबा की हर सवाल पर अपनी अलग दलील थी। गोल्डन बाबा से सवाल जवाब का सिलसिला हमारा काफी देर तक चला। वो सारे सवाल जवाब हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि गोल्डन बाबा का कल क्या था। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, गाजियाबाद। गोल्डन बाबा का असली नाम क्या है आपको मालूम है? गोल्डन बाबा क्या करते हैं? कहां से आई इनके पास इतनी अकूत दौलत और कैसे दिल्ली के गांधीनगर के रहने वाले सुधीर शर्मा गोल्डन बाबा बन गए? अब ये देखिए। गोल्डन बाबा की जिस शोहरत के पीछे लोग दीवाने हैं, जिस अंदाज की लोग आज चर्चा करते हैं और जिस होलिये ने उन्हें नया नाम दिलाया, जानते हैं उसके पहले गोल्डन बाबा का नाम क्या था? सुधीर शर्मा उर्फ लाइटबाज उर्फ बिट्टू भगत। ये तीनों नाम गोल्डन बाबा के ही हैं, लेकिन अलग अलग वक्त के। सुधीर शर्मा जब असली में सुधीर शर्मा थे, तब इनका नाम भी सुधीर शर्मा ही था। सुधीर शर्मा धंधे में आए, लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो सुधीर शर्मा का नाम भी बदल गया। लोग सुधीर शर्मा को लाइटबाज के नाम से जानने लगे। काफी सालों तक सुधीर शर्मा लाइटबाज के ही नाम से बदनाम रहे और तभी से दिल्ली के सुधीर शर्मा और लाइटबाज के थाने में चक्कर लगने लगे। जी हाँ, थाने में सुधीर शर्मा के खिलाफ एक के बाद एक करीब 37 केस दर्ज हो गए। यहाँ गांधीनगर थाने में जब पहुंचे तो हमें पता चला है गोल्डन बाबा, इनका दरअसल असली नाम है सुधीर कुमार। जी हाँ, सुधीर कुमार उर्फ बिट्टू और उर्फ लाइटबाज। जी हाँ, आपको बता दें जो ये सुधीर कुमार उर्फ बिट्टू उर्फ लाइटबाज यानी कि गोल्डन बाबा हैं, ये इस इलाके के बीसी रह चुके हैं। हालांकि 1.5-2 दशक पुरानी बात है, लेकिन गांधीनगर थाने के वो बीसी रह चुके हैं और इनके ऊपर लगभग 35 से लेकर 37 मामले दर्ज हैं। लेकिन फिर सुधीर शर्मा और लाइटबाज ने अपना चोला बदला और पूरी तरह से ही बदल लिया। अब सुधीर शर्मा को एक नई पहचान मिल चुकी है। सुधीर शर्मा की नई पहचान बिट्टू भगत थी। सुधीर शर्मा अब धर्म कर्म के कामों में सक्रिय रहने लगे थे। अब ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर सुधीर शर्मा और लाइटबाज और बिट्टू भगत और गोल्डन बाबा की जवानी के दिनों की है। सुधीर का चेहरा बदल चुका है। होलिये में भी थोड़ा बहुत फर्क आया है। अपने ऊपर 30 से ज्यादा केस लगने के बाद अचानक सुधीर शर्मा और गोल्डन बाबा का हृदय परिवर्तन हो गया और साधु बन गए। गोल्डन बाबा ये अच्छी तरह से जानते थे कि जब वो सड़कों पर इस होलिये में निकलेंगे तो सवाल उठेंगे, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए बड़ी ही शालीनता से गोल्डन बाबा अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। तो गलतियां आदमी का पुतला होता है, तो गलतियां होती हैं, बचपन में हो जाती हैं आदमी से, उसी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। जो गलती नहीं करेगा वो प्रायश्चित नहीं करेगा। जब गलती नहीं होगी तो प्रायश्चित कैसे होगा? तो मैंने गलती करी होगी कोई ना कोई, तो उसी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। और ये नहीं कि मैं इस तरीके का क्रिमिनल को मर्डर करता था या कोई फसोड़ करता था, मैं उस तरीके का नहीं। ठीक है, बिजनेस में करता था कुछ ना कुछ, आज वो बिजनेस में अपना सब खत्म हो गया, अपना सब कुछ ठीक है, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तब के सुधीर और अब के गोल्डन बाबा अपने जवाब के आखिर में ये जरूर कहते हैं कि अब दिल्ली पुलिस ने मुझे माफ कर दिया है। बाबा के पास आज की तारीख में खुद की कोठी है जिसमें उनका परिवार रहता है। बाबा के पास रईसों की चलने वाली महंगी गाड़ी है। दिल्ली के शहादरा में मंदिर है। यही नहीं, बाबा का हरिद्वार में आश्रम भी है। बाबा कई पहुंचे संतों के साथ अपनी फोटो लगाकर घूमते हैं ताकि उन्हें पहचान की कोई दरकार न हो। अपनी पब्लिसिटी के लिए बाबा कांवड़ के दौरान खुद की तस्वीरें लगी ये ट्रक लेकर घूमते हैं। आश्रम हरिद्वार में मेरा आश्रम है, मेरे को जो मेरे गुरु महाराज ने दिया। गली साई वाली में मेरा आश्रम है, दूधाधारी चौक पे। एक मैंने अपना पर्सनल बनाया अभी हरिद्वार में, दुधेश्वर कॉलोनी में। भगत जन आते हैं, वहाँ रहते हैं, सबको व्यवस्था अच्छी, व्यवस्था बढ़िया है। पूजा पाठ में लगूं और मेरे को किसी चीज से मोह माया से कोई वो नहीं है। गोल्ड इसलिए पहन रहा हूँ कि मेरे इष्ट देवी देवता है ये। अब ये जान लीजिए कि बाबा का खर्चा कैसे चलता है। करोड़ों रुपए कांवड़ के दौरान लुटा देने वाले गोल्डन बाबा पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनका ये दावा है कि वो साल भर इसलिए काम करते हैं कि वो कांवड़ में दिल खोल कर खर्च कर सके। पिछले साल मैं कावड़ लेने गया हूँ, तभी धूमधाम से गया था। उस समय कोई एक बिल्डिंग ले लेता हूँ छोटी सी कावड़ के बाद, उसको 6, 7, 8 महीने रखता हूँ। कावड़ के आने के 2 महीने पहले उसको सेल कर देता हूँ। जो प्रॉफिट आता है वो भोलेनाथ के नाम का होता है। उसमें मैं
1 रुपया अपना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मेरी जो मूड़ी लगती है वो मैं उसको निकाल लेता हूँ, बाकी जो प्रॉफिट है तो कवड़ में लगा देता हूँ। गोल्डन बाबा सावन खत्म होते ही प्रॉपर्टी के काम में लग जाते हैं और सावन शुरू होने के कुछ दिनों पहले ही वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं। इस दौरान जो फायदा बाबा की जेब में आता है उसे वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। बाबा का ये भी दावा है कि उन्होंने भक्ति के लिए कभी किसी से एक नमक की थैली नहीं ली। अभी कावड़ लेके आ रहा हूँ मैं, रास्ते में देखिएगा किस तरीके से लोग मेरे लिए उतावले हुए पड़े हैं। तो मैं किसी से कोई ठग विद्या नहीं करता हूँ, किसी से 10 रुपए नहीं लेता हूँ, किसी से नमक की थैली नहीं लेता हूँ। आज जो कावड़ लेके आ रहा हूँ कितने धूमधाम से लेके आ रहा हूँ। कल के गांधीनगर के लाइटबाज आज के गोल्डन बाबा बन चुके हैं। खुलकर पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। ऐसा गोल्डन बाबा खुद ही दावा करते हैं। इसके आगे की सच्चाई क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर पता चला तो आपको जरूर बताएंगे। शिवांग माथुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।